हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। ठीक है, तो आज मैं आपका सेकंड सीरीज़ लेकर आई हूँ, जो कि मैं आपको कल सिर्फ 1 to 10 क्वेश्चन ही करवा पाई थी। तबीयत बहुत ख़राब था, लेकिन तब पर भी आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे आपका प्यार चाहिए और सपोर्ट चाहिए। आइए, मैं आपके एग्ज़ाम तक ये जो आपका सीरीज़ चल रहा है, वो भी सीरीज़ आपका मैं कल स्टार्ट की हूँ, ये आपके एग्ज़ाम तक कंटिन्यू चलने वाला है। तो क्लास को स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और आपके सामने डिटेल में आंसर भी है। तो अगर आप मतलब कोई टॉपिक को अगर समझ नहीं पाते हैं तो उस आंसर से आप उस चीज़ को बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन भी है, ऑप्शन भी है और आपका डिटेल आंसर भी है। ठीक है, तो मैं एक एक क्वेश्चन को पढ़ते चलती हूँ। 10 क्वेश्चन तक मैंने आपका सॉल्व कराया था, आज मैं आपका 11th क्वेश्चन कराने वाली हूँ। चलिए, तो हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं 11th क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज क्या होती है। क्रिश्चियन मिशनरीज थ्रू देयर चिल्ड्रेन मैनेज टू, ईसाई क्रिश्चियन मशीनरी अपने विद्यालय के माध्यम से क्या कर पाए थे। तो क्रिश्चियन मशीनरीज वो है जो कि ईसाई धर्म के प्रचार करने वाले लोगों को, जो ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं जो लोग, उनको मशीनरी कहते हैं। ठीक है, ईसाई मशीनरी उन्हें कहा जाता है। ये जो लोग होते हैं वो ईसाई धर्म के बारे में लोगों को बताते हैं और संस्कार करवाते हैं कि मतलब उनका संस्कार कैसा है, वो क्या चीज़ करते हैं। तो ये अपने धर्म के बारे में लोगों को बताते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। जो कि ये भारत के 16वीं शताब्दी से ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये काम उन्होंने भारत के 16वीं शताब्दी से ही उन्होंने ये काम शुरू कर दिया था। ठीक है, तो यही इसमें पूछा है कि विद्यालय के माध्यम से, ठीक है, उन्होंने पहले क्या काम किया, नहीं, विद्यालय के माध्यम से उन्होंने क्या किया। तो ये हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, इंट्रोड्यूस ट्राइबल ग्रुप एंड ऑल कास्ट टू आइडिया ऑफ इक्वलिटी एंड जस्टिस, सभी जनजाति समूहों और जातियों में समानता और न्याय के विचारों को लागू करना। ऑर्गेनाइज मास मूवमेंट अगेंस्ट कैस्टिस्ट प्रैक्टिस, ठीक है, जातीय रीति रिवाजों के विरुद्ध में जन आंदोलन का गठन। ठीक है, प्रोवाइड वर्क अपॉर्चुनिटी टू पीपल हु वर रिगार्डेड एज अनटचेबल्स, जो कि मतलब उन्हें टच नहीं कर सकते, हाँ, ऐसे लोगों को काम के लिए वर्क अपॉर्चुनिटी प्रदान करना। या इक्विप चिल्ड्रन विथ सम रिसोर्स टू मेक देयर वे इनटू द चेंजिंग वर्ल्ड, बदलती हुई संसार के बारे में, दुनिया के बारे में, वर्ल्ड के बारे में बच्चों को कुछ संसाधन के लिए तैयार करना। तो देखिए, यहाँ पे विद्यालय के माध्यम से पूछा है, तो विद्यालय के माध्यम से एक ही चीज़ आपका सही बनता है कि जो भी आपका चेंजिंग वर्ल्ड है, हाँ, चेंजिंग वर्ल्ड में क्या क्या रिसोर्स हैं, ठीक है, उनके बारे में उन्हें तैयार किया जाना चाहिए। तो यही काम विद्यालय के माध्यम से क्रिश्चियन मशीनरीज करती थी। ठीक है, अब 12 क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन मुस्लिम लीग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि इंडियन मुस्लिम लीग क्या होती है। इंडियन मुस्लिम लीग, देखिए, जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग थे, वो क्या करते थे कि ब्रिटिश भारत में एक राजनीतिक पार्टी थी और उपमहाद्वीप में मुस्लिम राज्य की स्थापना में, ठीक है, सब में इतनी वो शक्तिशाली थी कि भारतीय विभाजन के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में एक नए नाम इंडियन यूनियन लीग मुस्लिम लीग के बारे में स्थापित किया। ठीक है, तो अब आइए, यहाँ पे अब देखिए लिखा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के विषय में, ठीक है, कुछ विचार कीजिए। मतलब कौन कौन से विचार सही हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मुस्लिम लीग के बारे में हमारे क्या क्या विचार सही हैं। तो मुस्लिम लीग क्या है? देखिए, जो मुस्लिम लीग होता है ना, उसका क्या है कि वो 1906 में ढाका में स्थापित एक राजनीतिक पार्टी थी। ठीक है, कुछ फेमस जो कि मतलब मुस्लिम थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार में मुस्लिम हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की थी। तो इसमें यह है कि हमें ये देखना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, सबसे पहला है कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग की थी, ये एकदम सही है। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। ठीक है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट एकदम सही है। तो अब हम लोग थर्ड पे चलते हैं। ठीक है, थर्ड में हमारा क्या लिखा हुआ है कि मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो आपका मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो आपका हुआ था 1906 में। ठीक है, तो आपका यही है जो कि आपका सही कथन नहीं है, ये हुआ था 1906 में।
ठीक है 1906 में। तो आपका कौन कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए ओनली ए और बी आर ट्रू, मतलब आपका ए सही है, बी सही है और सी आपका सही नहीं है, क्योंकि आपका 1906 में उसकी स्थापना की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम लोग। 13 क्वेश्चन पे देखिए, कंसिडर दिस स्टेटमेंट अबाउट द मॉडरेट नेशनल लीडर, हाँ, रेसिस्टिंग कोलोनियलिज्म एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। मत देखिए इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, तो हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मध्य मार्गी क्या होता है। मध्य मार्गी किसे कहते हैं? देखिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मध्य मार्ग पे जो चलने वाले थे वो कौन कौन लोग थे। आपके दादा भाई थे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे और गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो कि आपका मध्य मार्ग पे चलते थे। अब देखिए मध्यवर्ती कौन होता है? तो कांग्रेस के वे नेता मध्य मार्गी कहलाते थे, जो अपने उद्देश्य और तरीके से मध्य मार्गी थे। मतलब जो अपने उद्देश्य से अपने काम के लिए जो मतलब कि कांग्रेस के नेता थे, वो सरकार के साथ जो मिलकर कार्य करते थे, उसे मध्य मार्गी कहते हैं। तो इसमें से आपका स्टेटमेंट कौन सा सही है, हम लोग ये चलिए देखते हैं कि मध्य मार्गी नेता अंग्रेजी राज की भाषणों द्वारा आलोचना करते थे और अपने प्रतिनिधियों को जनता को संगठित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में भेजते थे। यह मध्य मार्गी नेता के विचार में अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के विचार का आदर करते थे और अतः वे भारतीयों को न्यायोचित मांगे मान लिया करते थे। तो देखिए मध्य मार्गी जो नेता थे वे अंग्रेजी राज के भाषणों द्वारा आलोचना करते थे और अपने प्रतिनिधियों को जनता को संगठित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में भेजते थे। तो आपका देखिए ये इसका आंसर आपका क्या होगा? देखिए इसका आंसर आपका होगा ए। ए में आपका क्या है कि ए और बी आर ट्रू, बट ठीक है बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो दोनों ही आपका स्टेटमेंट इसमें सही है और जो बी है वो ए के लिए सही व्याख्या करता है। चलिए 14 क्वेश्चन पे आइए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी इन द ईयर। तो भारतीय का संविधान लागू किया गया 26 जनवरी सन, किस सन में किया गया? आपका 1950 में। ठीक है 1950 में ये लागू कर दिया गया था, लेकिन आपका 49 में इसे पारित किया गया था। ठीक है लगभग कार्य पूरा कर लिया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 में से लागू कर दिया गया था। सारा काम 1949 के 26 नवंबर को पूरा कर दिया गया था, लेकिन सोचिए कि मतलब 1950 में आपका एक साल बाद आपका ये चीज़ आपका पूरा लागू कर दिया गया। संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं, अतः संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। चलिए 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुराने वलित पर्वत का एग्जाम्पल है? ठीक है वॉसगेस, हिमालयाज, यूराल एंड माउंट किलिमंजारो। आपका इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? यूराल। क्योंकि देखिए यह जो है ये पर्वत का सबसे छोटा और आधार जो है इसका सबसे चौड़ा है। ये पर्वत का सबसे छोटा पर्वत है, शिखर है सबसे छोटा। यह आसपास के क्षेत्रों में बहुत ऊंचा है, लेकिन आसपास का जो क्षेत्र है उसके कंपैरिजन में अगर इसको लिया जाए तो बहुत ही ऊंचा है। लेकिन पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, बृहस्पति पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है तो देखिए इसमें से आपका आंसर क्या होगा? यूराल। चलिए फिर 16 क्वेश्चन पे आइए। अक्षांश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अक्षांश एक काल्पनिक वृत्ताकार रेखा है जिसकी त्रिज्या विविध है। त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस। ठीक है अब सपोज कीजिए ये सर्कल है, ये इसका डायमीटर है और ये जो सर्कल के हाफ से जब आप मेजर करेंगे तो ये आपका होगा आर, रेडियस। ठीक है तो इसे कहते हैं द लैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द लोकल टाइम। अक्षांश समय के पहचान करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब थर्ड पे आइए। अक्षांश को अंशों में मापा जाता है और अक्षांश क्या होता है? ठीक है तो हम लोग पहले देखेंगे कि अक्षांश क्या होता है। ठीक है अब देखिए यहाँ पे आइए डी पे हमारा है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ द सर्कल अराउंड द अर्थ। तो इसमें से कौन सा कथन आपका सही है? तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अक्षांश जो है वो कितने प्रकार का होता है। अक्षांश जो है आपका 5 टाइप्स के होते हैं। हाँ आर्कटिक, अंटार्कटिक, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। ठीक है ये पांचों जो है आपके अक्षांश में आते हैं।
ठीक। लेकिन अब अक्षांश क्या है कि अक्षांश सच में एक काल्पनिक वृत्ताकार रेखा है जिसकी त्रिज्या बहुत है। ठीक है, उसकी मतलब उसका जो भी आपका त्रिज्या है वो बहुत सारा है, लेकिन ये काल्पनिक वृत्ताकार रेखा ही है। ये कथन आपका सही है। और अक्षांश का जो है जो अंश, उसको अंशों में मापते हैं। ठीक है, उसका मतलब अंश मतलब कि उसको ऊपर आपका बनना होता है डिग्री, तो अंश में उसको मापते हैं। और विषुवत वृत्त के से चारों ओर ध्रुव के बीच पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है। तो ये भी कथन आपका सही है। तो आंसर नंबर आपका क्या सही है? ए, सी और डी। ठीक है, ए, सी और डी। आपका बी सही नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि अक्षांश जो है समय की पहचान करने के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। नहीं, इसमें तो समय की कहीं बात ही नहीं वो नहीं आती है कि अक्षांश जो है वो समय के बारे में कुछ बताए। तो आपका सी इज अ राइट आंसर। सी इज अ राइट आंसर। चलिए 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से गुजरती है। मैंने इसका आपका शॉर्ट वीडियो में आपको सीधे सीधे इसका शॉर्ट ट्रिक समझाई हूँ। आप उसे जाके देखिएगा। अगर एक बार आप उसे देख लेंगे तो आपको इतना पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि कहाँ से वो चलता है। तो आपका विंध्य रेंज से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्क रेखा। विंध्य श्रृंखला से वो पार करता है, होकर गुजरता है। 18 क्वेश्चन पे आइए। इंडिया इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 ईस्ट एंड व्हाट विल द टाइम इन इंडिया व्हेन इट इज 4 PM इन लंदन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है। जब लंदन में शाम के 4 बजे होंगे तब भारत में क्या समय होगा? ठीक है, तो देखिए इसका आपका जो आंसर होगा कि भारत में सुबह के 9 बजे होंगे जब लंदन में 4 बजेगा। ठीक है, जब लंदन में 4 बजेगा तो भारत में सुबह के 9:30 बजे होंगे। तो सुबह के 9:30 बजे कहाँ है? ये सुबह के 9:30 बजे होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए आपका इसमें दिया हुआ है कि इंग्लैंड में जो रॉयल ग्रीनविच जो वेधशाला के देशांतर हैं वो 0 डिग्री के औसत सौर समय को कहते हैं और पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसीलिए ग्रीनविच के पूर्व में स्थित किसी जगह पर समय ग्रीनविच के समय से आगे होता है। तो इसीलिए आपका सुबह के 9-9:30 बजे होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन पे वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेरियन डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ द प्लेस हार्डली अफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन। स्थान की जलवायु मुश्किल से प्राकृतिक वनस्पतियों को प्रभावित करती है। फैक्टर लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल डू कंट्रीब्यूट टू द टाइप्स ऑफ वेजिटेरियन एट गिवन प्लेस। स्थान जो है वो विशेष पर ढाल, मिट्टी की परत, मोटाई जैसे कारक उच्च स्थान की वनस्पति के प्रकार के योगदान देती है। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा कि वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका देखिए ए और सी दोनों सही है। मतलब ये चीज है कि वनस्पति का जब वृद्धि होगा तो तापमान और नमी पर ही वो डिपेंड होगा। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशंस डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। तो टेम्परेचर और उसके मॉइस्चर पर ही वो डिपेंड होता है। कौन? ग्रोथ ऑफ ए वेजिटेशन। और आपका आंसर नंबर सी कहाँ है? ये भी देख लेते हैं कि स्थान की जलवायु मुश्किल से प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करती है। तो यही है आपका आंसर नंबर सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, ए और सी दोनों सही हैं। चलिए लास्ट 20 क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ऑर्चर्ड ऑफ द वर्ड फॉर द फ्रूट कल्टिवेशंस। ठीक है, तो निम्न में से किसे फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों के कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। लेकिन क्यों कहते हैं? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को, कॉन्फेरस फॉरेस्ट को, या मेडिटेरेनियन जो आपका प्रदेश है उनको, या टेम्परेचर एवरग्रीन फॉरेस्ट को। तो 20 क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? 20 क्वेश्चन का आंसर आपका होगा भूमध्य सागरीय प्रदेश। भूमध्य सागरीय प्रदेश इसका आपका आंसर होगा। भारत को विश्व में फलों की टोकरी के नाम से जाना जाता है और भारत में आम, अंगूर, सेब, खुबानी, नारंगी, ताजा केले, एडवोकेट, मुझे लगता है कि ज़्यादातर सभी फल जो हैं वो भारत में ही उत्पन्न किए जाते हैं। तो यही है आपका क्वेश्चन।
देखिए विश्व फलों का उद्यान क्या है? भूमध्य सागरीय जो है वो वनों को फूल फल उत्पादन के कारण विश्व के बागों के रूप में जाना जाता है, भूमध्य सागरीय प्रदेश को। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।